हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ए ग्रेड लर्निंग। सो आज मैं एक नई सीरीज आप सभी के सामने लेकर के आ गया हूं, दैट इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। हम लोग इस टॉपिक में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, कैसे फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, और भी बहुत सी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा। सो इस वीडियो में बने रहें और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो आइए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन वो नंबर होते हैं, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, वेयर a and b आर नेचुरल नंबर्स। सो a number in the form of a upon b where a and b are natural number। बच्चों ये जरूर याद रखिएगा कि a और b क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 2 3 4 5 ये सब क्या है और सो ऑन चलते जाते हैं, वो कौन से नंबर कहलाते हैं? वो कहलाते हैं नेचुरल नंबर। ओके, सो अब यहाँ पे देखते हैं a एंड b आर नेचुरल नंबर। सो यहाँ पे a बाई b के फॉर्म में होते हैं रिप्रेजेंट फ्रैक्शन। यहाँ पे a क्या होता है? a होता है न्यूमरेटर और b क्या होता है? डिनोमिनेटर। ठीक है, a होता है न्यूमरेटर और b होता है डिनोमिनेटर। जैसे एग्जांपल में ले लूं एक, तो 3/5। 3/5 में 3 क्या है? 3 इज द न्यूमरेटर and 5 is the denominator। ओके, समझ में आया? एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूं, 2/7, 5/9, 7/2। ये सब क्या है आपके? ये सब आपके फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप पहले उसे पहचानेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन है। बहुत सारे टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं आपके, जैसे हो गया डेसिमल फ्रैक्शन होता है, वल्गर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन होता है। सो मैं अगर बोलूं तो दे आर टोटल 8 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के? टोटल 8 टाइप्स होते हैं। तो वन बाय वन हम लोग समझेंगे कि 8 टाइप्स हो कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला फ्रैक्शन होता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में केवल 10 की पावर वैल्यू लगी रहती है। मींस द नंबर having denominator of 10, 100, 1000 and so on are called decimal fraction। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 10 की पावर की कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर में रहती है तो वो कौन सी फ्रैक्शन कहलाती है? वो कहलाता है डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे मैं बोलूं a अपॉन b एक फ्रैक्शन वैल्यू है, यहाँ पे अगर मैं 1 लेता हूं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर 10 की पावर कुछ भी मैं ले लूं, 10 की पावर 1 ले लूं, 10 की पावर 2 ले लूं, है ना, तो 10 की पावर 1 क्या होगा? 10 होगा। 10 की पावर 2 क्या होता है? 100 होता है ना। सो 10 की पावर जो भी वैल्यू होगी वही केवल डिनोमिनेटर में होगी। हमारे पास 9 है, 99 है, 69 है, ये सब वैल्यू इसमें नहीं होनी चाहिए। केवल 10 की पावर जो नंबर कंटेन करता है वही क्या होगा? वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। सो अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे 10 हो गया, 1/10 हो गया, 1/100 हो गया, 1/1000 हो गया, 1/1000 हो गया। तो ये सब क्या है वैल्यूज? ये आपकी कहलाती है डेसिमल फ्रैक्शन। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वल्गर फ्रैक्शन। नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या होता है? वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन क्या कहता है? जैसे हम लोग ने डेसिमल फ्रैक्शन देखा ना कि उसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 होना चाहिए, वैसे ही बिल्कुल ही इजी ट्रिक है कि वल्गर फ्रैक्शन में
इसमें डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 10, 100,000 जैसे कोई भी वैल्यूज नहीं होने चाहिए। मतलब 10, 100,000 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे द नंबर हैविंग अ डिनोमिनेटर अ होल नंबर other than 10, 100, 1000 etc. are called what? Are called vulgar fraction। एग्जाम्पल इसका मैं आप लोगों को बताता हूं। एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे आप कह सकते हैं 9/99। ये क्या है, ये आपका एक वल्गर फ्रैक्शन है। 9/67, 1/3। अब याद रखिएगा कि इसमें डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां भी न्यूमरेटर में 10 हो सकता है, मगर डिनोमिनेटर में 10 की पावर की कोई भी वैल्यूज नहीं होंगी, ठीक है। जैसे 9/49 है ना। सो अगर मैं यहां पे अगर लिख दूं कि 9/10, तो ये क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो और बाकी भी पार्ट्स अभी हम लोग पढ़ेंगे, बाकी भी टाइप्स पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चों ये ऐसा टाइप का फ्रैक्शन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। एक प्रॉपर हो गया, एक इम्प्रॉपर हो गया, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। सो देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन, इट इज अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। आइए समझते हैं कि डेफिनेशन हमें क्या कहना चाहता है। कहना चाहता है न्यूमरेटर उसकी क्या होगी, न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर से छोटा। जैसे a/b मैंने बताया था, a/b के फॉर्म में हम लोग फ्रैक्शन को लिखते हैं। सो अगर मैं 3/5 लिखूं तो यहां पे आप क्या देखते हैं, 3 इज लेस देन 5, मतलब 3 ये न्यूमरेटर है ना और ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर क्या है, 5 से छोटा है। सो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, ये कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। हमेशा याद रखना बच्चों कि कभी भी न्यूमरेटर जब भी लिखेंगे तो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, 7/9 है ना। अगर मैं बोल दूं कि 9/7 है तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। अगर इसको मैं ऐसे भी लिख दूं, न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर is greater than its denominator। समझ में आ रहा है। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। एग्जांपल मैं ले लूं, जैसे यहां पे लिया था 9/7, तो 9/7 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। 7/3, हमेशा देखिए इसमें न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से एक बड़ा नंबर होगा। जैसे 9/7 हो गया, 7/3 हो गया, 5/4 हो गया, ये सब क्या है आपके एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। Mixed fraction is a type of a fraction which can be expressed in the sum of a natural number and a proper fraction। So क्या इससे क्या हम समझते हैं, मतलब the number which can be expressed as the sum of natural number and a proper fraction।
समझ में आया? वो नंबर जो प्रॉपर फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर के सम से मिलके बने होंगे उसे क्या कहते हैं हम लोग? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ये आप लोग एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। अभी मैं लिखूंगा तो आप लोग खुद पहचान जाएंगे, अरे ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखते हैं 3 होल 1/2। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, एक 3 है और एक 1/2 आ रहा है ना? तो 3 क्या है? 3 एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। और 1/2 क्या है? 1/2 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 किससे छोटा है? 2 से छोटा है, तो ये क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं? 3 होल 1/2। समझ में आ रहा है बच्चों? 3 होल 1/2। और कोई एग्जांपल ले सकता हूं मैं, 4 7/9, ठीक है। ये कौन से फ्रैक्शन है? ये कहलाता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इसको एक और चीज हम लोग जानते हैं, इसको कहते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल। ये क्या कहलाता है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा इस चीज को, ये इसी फॉर्मेट में होता है। अगर मैं बोलूं किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम लोग ऐसे ही चेंज करेंगे। अभी मैं आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको और भी अच्छे तरीके से बताएंगे कि कैसे किसी भी प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कैसे चेंज करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिंपल लैंग्वेज में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लोगों ने, मैंने बताया था आप लोगों को पिछली वीडियो में, हम लोगों ने जब रैशनल नंबर की सीरीज चलाई थी तो उसमें मैंने बताया था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में हम लोग क्या करते थे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। तो जस्ट वही यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन सा नंबर होगा? बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो जैसे मैं बता दूं कि 2/3 है, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं कि इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो 4 2 8 एंड 4 3 12, ओके। सो ये क्या हो गया है? एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। यहां पे क्या हो रहा है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो ये कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा? ये कहलाएगा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये तब हम लोग करते हैं जब हम लोग को डिनोमिनेटर मतलब 2 फ्रैक्शन वैल्यू दिए होंगे और जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूज करके हम लोग उसके डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। याद करिए हम लोग कंपैरिजन वाले में, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर में ये हम लोग ट्रिक यूज कर चुके हैं, है ना। सो आप लोग को और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आप लोग ने वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे टैप करिए और उस वीडियो को जल्दी से देख करके आइए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 7th, दैट इज लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जर्व करने के लिए स्कूल वाले देते हैं कि बताइए कि ये फ्रैक्शन डिफरेंट टाइप के नंबर्स दिए रहेंगे और उसमें पूछेगा कि ये बताइए लाइक फ्रैक्शन कौन से है। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। सो लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसके डिनोमिनेटर हमेशा बिल्कुल सेम दिखते हैं। जैसे मैं कुछ नंबर्स लिख दूं, 9/7, 3/2, 4, 9/2, है ना, 7/4, 1/7, 9/9, ठीक है। सो अब मैं पूछूंगा कि ये बताइए इसमें से लाइक फ्रैक्शन कौन कौन से हैं। सो लाइक फ्रैक्शन हमेशा याद रखिएगा जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे। जैसे यहाँ भी 7 है, ये 7 है, ये 7 है। सो 9/7 एंड 1/7 आर द लाइक फ्रैक्शन। और भी तो लाइक फ्रैक्शन है, 3/2 है, 9/2 है, ये आपस में लाइक फ्रैक्शन है ना। अब यहाँ पे देखिए 9/9 और 7/4 का और कोई भी नंबर नहीं है, सो यहाँ पे ये लाइक फ्रैक्शन नहीं होंगे। तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सिंपल इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा, द नंबर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, द नंबर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर are called what? Are called like fraction, ठीक है बच्चों। ये क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। जस्ट इसका ही अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है?
अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसके डिनोमिनेटर में डिफरेंट टाइप्स के नंबर होते हैं. सो द नंबर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. सो एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, मैंने बताया डेफिनेशन से देखिए, द नंबर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. जैसे 1/2 हो गया, 1/7 हो गया, 9/3 हो गया, 7/4 हो गया, ये सब क्या है, देखिए डिनोमिनेटर सबके क्या है यहाँ पे डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा. ये कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा. ठीक है. सो हमेशा याद रखिएगा लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर हमेशा डिफरेंट होता है. सो ये हम लोग ने 8 टाइप्स के आपके फ्रैक्शन पढ़े हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, और बाकी भी क्वेश्चंस इन सब टाइप्स पे बेस्ड हम लोग करेंगे 1 by 1. सो मिलते हैं अगली वीडियो में. सो हमारे साथ बने रहिए, और इस वीडियो को अगर आप लोगों को बहुत पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए. थैंक यू.